नमस्कार, फैलाक दगड़ियों में पंकज रौतेला आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड में तो बहुत सारी वैसे न्यूज़ है लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो आप तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। एक न्यूज़ तो सीधे-सीधे उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, क्षेत्र क्षेत्र से जुड़ी हुई है, उत्तराखंड की आत्मा से जुड़ी हुई है। वो ये कि उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर एक खबर आ रही है। बीते कुछ वक़्त में हम देख रहे हैं कि एक अलग तरह का मूव चल रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का। क्षेत्र का उत्तराखंड आंदोलन से जिसने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा, वो दल जो हाशिए पर चला गया था, वो फिर से एक बार हमारे सामने नए क्लेवर में आ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की है और युवाओं की जोश से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर जो शुरुआत के वक़्त में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उस दौर में यूकेडी की स्थिति थी और उससे बेहतर स्थिति होगी अब, ऐसा लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, सियासी लोग कह रहे हैं कि कुछ परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। आज एक तस्वीर हमें देखने को मिली जब कई सारे लोगों ने, युवाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल को जॉइन किया। उसमें एक नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, वैसे तो कई ऐसे चेहरे हैं, लेकिन लुसेन भाई को हम इसलिए भी जानते हैं कि मूल निवास आदमी के मतलब घर-गाँव के झगड़े की लड़ाई लड़ने वाला इंसान, एक युवा, वो भी उत्तराखंड क्रांति दल का हो गया। इससे पहले कोई कई युवाओं की भावनाएँ स्वाभिमान मोर्चा के साथ जुड़ी, उनके साथ लगाव था, फिर स्वाभिमान मोर्चा का भंग होना, फिर लोगों का यूकेडी से जुड़ना, ऐसा लगा कि कई लोगों की मनोकामना पूरी हो गई। वो मनोकामना क्या थी आगे बात करूँगा चर्चा में, पहले मैं लुसेन भाई को ले आता हूँ आपके सामने। लुसेन चडोरिया नाम है इनका, पहले मूल निवास को लेकर खूब हम लोगों ने बातचीत की, लिखते थे मूल निवास, अब यूकेडी है। बहुत स्वागत है आपका लुसेन भाई, बहुत शुभकामनाएँ भी, बधाई भी आपको, आप सियासी तौर पर एक दल के साथ जुड़ गए, क्षेत्रीय दल अपना उत्तराखंड का दल। बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज भाई। बहुत सारे लोगों की ना रोशन भाई एक वो थी, मैंने आपसे शायद फ़ोन पे बात कही थी कि जब स्वाभिमान मोर्चा बना, बॉबी पवार हों, आप हों या मतलब जो भी लोग उसके साथ जुड़े, जो पहाड़ी भावना के हैं, उसमें अमित भाई भी थे। तो हमने कहा ये क्यों कर रहे हो? ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि आप एक क्षेत्रीय दल के साथ अलग-अलग मोर्चे बना दोगे, तो फिर तो लड़ाई और गंभीर और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और जब ये स्वाभिमान मोर्चा भंग हुआ और उसके बाद ऐसा आप लोगों के ज़रिए तस्वीर हमारे सामने आई कि भैया आप लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल का रुख किया है, ना कि बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी अलग मोर्चे का। मैं जानना चाहूँगा कि मतलब क्या कारण ऐसा रहा? क्योंकि सियासी चश्मा नहीं पहना था आपने, लड़ाई तो लड़ी रही थी इससे पहले भी लोगों की। आज अब सियासत में एंट्री हो गई। पहली वजह क्या देखिए थी? देखिए पंकज भाई, जब स्वाभिमान मोर्चा का भी गठन हुआ था, तो गठन हमारा इसी मोटिव से हुआ था कि मूल निवास और भूकानून के चाहे संघर्ष समिति थी और उत्तराखंड बेरोजगार संघ, उसमें जो दो सक्रिय संगठन थे, उनके कुछ सदस्यों ने मिलकर स्वाभिमान मोर्चा बनाया। और स्वाभिमान मोर्चा बनाने का भी उद्देश्य यही था कि उत्तराखंड की जनता के सामने जो हमारा लाइन भी थी कि संकल्प एक विकल्प का, तो एक विकल्प दिया जाए। परंतु ये स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से मतलब मैंने तो कभी नहीं कहा कि हम विकल्प है, मैंने लगातार जनता से ये कहा कि हम आपको विकल्प देने का कार्य करेंगे, विकल्प आपने चुनना है, हम हमारी कर्तव्य यह है कि उत्तराखंड की जनता के सामने विकल्प दिया जाए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम विकल्प हैं। तो जो हमने पूरे प्रदेश भर में भी भ्रमण किया और लगातार लोगों से संवाद भी किया। उसके बाद मैं खुद वापिस अपना मूल निवास भूकानू संघर्ष समिति की जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ थी, उसका निर्वाह करने में वापिस आ गया था। और तमाम तरह से जो हमारे स्वाभिमान मोर्चा के उस अध्यक्ष थे, बॉबी पंवार जी थे और हमारे त्रिभुवन चौहान थे, मोहित डिमरी जी थे, तो वो स्वाभिमान मोर्चा के कार्यों में व्यस्त हो गए। तो उसके बाद जो हमें जनता से संवाद किया, अपनी टीम से संवाद किया, तो हमने यही देखा कि जितने हमने आंदोलन कर दिए हैं, जितने हमने मूल निवास की बात कही, भूकानून की बात की और जिस तरह से भाजपा सरकार की एक नीरसता थी इन क्षेत्रीय मुद्दों को हल करने के प्रति और भाजपा सरकार की भूकानून और मूल निवास के मुद्दे पे जो जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, तो फिर हमें ये लगा कि इन मुद्दों को अगर सुलझाना है और विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, तो इस समय गैर राजनीतिक होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, नॉन पॉलिटिकल होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो हमें एक उस झंडे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पॉलिटिकल होना पड़ेगा, जिस राजनीतिक झंडे के नीचे उत्तराखंड आंदोलन हुआ, जिस राजनीतिक झंडे के नीचे जल जंगल जमीन की बातें कही हैं, जिस राजनीतिक झंडे के नीचे स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा स्पष्ट है, जिस झंडे के नीचे लगातार क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे सड़कों पे लड़े जा रहे हैं, तो वो झंडा उत्तराखंड क्रांति दल का था। तो हमारी जो पूरी टीम है उसकी रणनीति यही थी कि धीरे-धीरे करके पहले हमारे कुछ लोग गढ़वाल संयोजक संघर्ष समिति के और कुमाऊँ संयोजक उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए। उसके बाद हमारे अन्य प्रभारी अन्य-अन्य क्षेत्रों के वो शामिल हुए और आज की डेट में वो भी
अपने अपने उत्तराखंड क्रांति दल में सम्मिलित होकर विधानसभा में काम कर रहे हैं, बूथों के अध्यक्ष बना रहे हैं। उसके बाद आज मैं भी अन्य साथियों की तरह स्वाभिमान मोर्चा के और मूल निवास संघर्ष समिति दोनों संगठनों के अन्य साथियों के साथ आज सम्मिलित हुआ हूँ, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अब भाजपा तो चाहती है कि हम गैर राजनीतिक रहें, परंतु भाजपा के साथ अगर मुकाबला करना है, तो राजनीतिक होना पड़ेगा और झंडे के नीचे और उस दल के नीचे खड़ा होना पड़ेगा, जिस दल ने एक लंबा संघर्ष किया है, जिस दल ने बहुत त्याग किया है, तपस्या करी है, बलिदान दिए हैं। तो कहीं न कहीं ज़्यादा जनता के बीच भ्रम की स्थिति ना रहे कि ये भी संगठन है, वो भी संगठन है, ये भी है। क्योंकि फिर भ्रम की स्थिति रहेगी तो उससे फ़ायदा जो वर्तमान सरकार है उसको ही होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही झंडा रहे, यूकेडी का रहे और उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे स्पष्ट हमारी ये रहेगी कि इसी विचारधारा से लोगों को जोड़ा जाए। जी, ये आपने बात कहा ना, एक ही झंडा रहे। ये तो मैंने तब भी कहा था, मतलब मैं कह रहा था कि स्वाभिमान मोर्चा जब बन रहा था, बॉबी पवार या फिर आप जैसे लोगों को त्रिभुवन चौहान हो, इनसे यही कहा जा रहा था कि भाई क्यों आप तीसरे एक और झंडा दे रहे हो? इससे अच्छा ये है कि एक जो चीज़ चली आ रही है उसको, उस पर अपनी बातों को रखकर उस पर आगे बढ़ाएँ, उस पर काम किया जाए। लेकिन तब ऐसी क्या था कि मतलब यूकेडी नहीं थी, अलग मोर्चा खोलेंगे? कुछ बातें हैं ऐसी जो बता सकते हो आप? क्यों अलग गए बॉबी देखिए दे पवार या नहीं, नहीं देखिए मोटिव हमारा गलत नहीं था, मोटिव हमारा बिल्कुल उस समय भी सही था, क्योंकि जिस तरह से हमने मूल निवास भुकानो संघर्ष समिति का भी गठन किया था, तो हमारा ये था कि एक गैर राजनीतिक संगठन बना के आंदोलन को चलाया जाए। तो स्वाभिमान मोर्चा भी कोई ऐसा तो है नहीं कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। इस राज्य में तमाम तरह से गैर राजनीतिक संगठन, आंदोलनकारी संगठन कार्य करते रहे हैं, तो मोर्चा भी उनमें से एक प्रेशर ग्रुप के काम करने के लिए उसका गठन हुआ था, दबाव समूह जो बोलते हैं। वो थोड़ा-सा एक मतलब मैसेज ये जनता के बीच गया होगा कि ये भी यूपीटी के पैरेलल में एक अलग से क्षेत्रीय संगठन बनाने की कोशिश की जा रही है, कि जो मुझे लगा है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है, जो मुझे लग रहा है कि मिसकम्युनिकेशन हो गई है। तो अब उन चीज़ों पे हमने आपका क्लैरिटी मुझे लगता है कि जनता के बीच अब हो जानी चाहिए कि जो नहीं, क्षेत्रीय दल है अब एक ही बैनर के नीचे हैं, वो उत्तराखंड क्रांति दल है और उसी से आप लोग लड़ाई बिल्कुल, लड़ेंगे, पहाड़ की बिल्कुल, मैदान की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल उत्तराखंड और अन्य भी साथी जो हमारे स्वाभिमान मोर्चा में अभी भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बॉबी पवार जी हैं, त्रिभुवन चौहान जी हैं, भूपेंद्र कोरंगा जी हैं, हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, राम कंडवाल जी हैं, मोहित डिमरी जी हैं। सबको हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल करेंगे और जल्दी जल्द सभी एक ये झंडे के मेरा अगला नीचे। सवाल होने वाला था, आपने ज़िक्र किया उन लोगों का और इसमें मास्टर जी को भी जोड़ लीजिए, उनको अकेले मत छोड़िएगा, ना? जी, वो जी, संघर्ष बिल्कुल, के बिल्कुल। साथ ही रहे हैं, वो अभी हमने बातचीत उनसे हुई थी हमारी, तो बोलते हैं कि हम कहीं नहीं जाएँगे, किसी दल में नहीं जाएँगे, ऐसा कुछ बोला। तो मैं ये पूछ रहा ये मतलब ये लोग नहीं, बॉबी पवार तो पहले भी अपने क्षेत्रीय दल को मानने वाले या फिर उसकी पृष्ठभूमि या फिर उसको उसी उससे चलने वाले हैं, ये भी सब जानते हैं। तो उनको भी लाना चाहिए, त्रिभुवन जी को उनको त्रिभुवन भाई को लाइए और सभी लोग आएँ तो उससे एकमत होके ये लगता है कि हाँ, चीज़ें चल रही हैं या फिर मजबूरी नहीं है किसी की। दूसरा सवाल एक और है, हाँ, ये लोग कब आएँगे? ये सवाल मैं पूछने वाला था, ये कब ज्वाइनिंग लेंगे और चूँकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तैयारी भी तो करनी होगी। अगला सवाल भी डाल रहा हूँ, उसके बाद कहाँ से चुनाव लड़ोगे आप? क्या करोगे? देखिए इतना कोई देखिए अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं लाऊँगा तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सभी जो संघर्ष के साथी हैं, वो सभी समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि राज्य की स्थिति क्या है और किस तरह से एक क्षेत्रीय दल के आना अभी इस समय ज़रूरी क्यों है और समय हमारे पास कम है। तो जल्दी मुझे लगता है कि जल्दी निर्णय लिया जाएगा उनके द्वारा भी आपसी विचार-विमर्श करके, जैसे हमने भी अपने लोगों के साथ, सभी के साथ चर्चा करके विचार-विमर्श करके निर्णय लिया है। तो जल्दी अब उनके भी निर्णय लिया जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा समय उनके द्वारा भी लिया जाएगा। सब कुछ समय में ही मुझे लगता है कि सभी एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे, उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे रोशन भाई जल्दी हो, चाहे मिल आशीष नेगी हो, बॉबी पवार हो या फिर अपने पुष्पेश त्रिपाठी हो या फिर अपने नेगी जी हो, सब लोगों ने आत्म-मंथन ज़रूर किया होगा कि भैया कैसे उत्तराखंड क्रांति दल जन्मा, कैसे वो आगे बढ़ने की बजाय हाशिए पर चला गया। वो बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, वो आकलन किया है आप लोगों ने? कौन-सी कमियाँ ऐसी हैं जो आज तक पीछे धकेले रखी इस दल को? क्योंकि हम देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हम देखते हैं और क्षेत्रीय दलों को जो मतलब मिसाल हैं, जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्होंने कामयाबी पाई, लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा हो गया, रसातल में चले गए, क्यों? देखिए, ये इंट्रोस्पेक्ट करने की बात तो है ही है कि एक 1979 पे बना हुआ हमारा उत्तराखंड क्रांति दल, तो भाजपा से पहले बनी हुई पार्टी आज हमारे क्या कारण रहे कि आज स्थिति ये हो गई है। पर मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं जनता के बीच मैसेज पहुँचाने में या विचारधारा पहुँचाने में कहीं न कहीं
किसी न किसी समय में कमी रही होगी, और मुझे लगता है कि वो कमियों से अब जो अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो बीत गई वो बात गई वाली बात हो गई है, कि अब स्थिति ये है कि जो उत्तराखंड के युवाओं के बीच, उत्तराखंड की जनता के बीच उत्तराखंड क्रांति दल की जो विचारधारा है वो स्पष्ट तौर पे पहुंच रही है। फिर बाकी आप ये भी रहे कि भाजपा कांग्रेस भी जो बड़ी-बड़ी पार्टियां रही हैं, इन्होंने इन पे अथाह संसाधनों की वजह से और तमाम तरह से जो चुनाव के दौरान पूरे दांव ये लगाते हैं, पूरी तरह से जो पैंतरे ये आजमाते हैं, उन पैंतरों में उत्तराखंड क्रांति दल उन पैंतरों पे विश्वास नहीं करता, चाहे वो शराब हो, चाहे वो नोट हो, चाहे वो अन्य जो ऐसे पैंतरे हैं जिससे वोट मिलते हैं। और हमेशा से संघर्ष वाली पार्टी रही है, ईमानदारी से संघर्ष किया है, पर संसाधनों में उतना ध्यान नहीं दिया है। और संसाधन मुझे आज भी नहीं है कोई उत्तराखंड क्रांति दल के पास। पर मुझे लगता है कि देखिए, इस समय यह है कि एक जनता के बीच बहुत सकारात्मक संदेश गया हुआ है। जनता लगातार उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा को समझ रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में अगर आप कहीं भी भ्रमण करेंगे तो यूकेडी की बात हो रही है, यूकेडी की विचारधारा की बात हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल एक विचार है। जहाँ जनता अगर ये बात समझ ले और जनता पीछे आपके साथ खड़ी हो जाए, तो उसमें संसाधनों की व्यवस्थाएँ भी हो जाती हैं। और जब हमने बॉबी के चुनाव में देखा, जब बॉबी पंवार के पास भी कुछ संसाधन नहीं थे, या दिनेश चंद मास्टर जी के चुनाव में हमने देखा उन पे संसाधन नहीं थे, पर जब जनता उनके साथ खड़ी हुई, तो संसाधनों की व्यवस्था भी हुई और काफ़ी जनता ने उन्हें वोट दिया, और काफ़ी ऐतिहासिक चुनाव दोनों ने लड़ा। त्रिभुवन चौहान जी ने भी काफ़ी ऐतिहासिक चुनाव लड़ा। तो इससे पता चलता है कि जब जनता आपके साथ खड़ी होती है, तो संसाधनों की भी व्यवस्थाएँ हो जाती हैं। बॉबी पवार का ज़िक्र आपने किया। कई लोग जब हम बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं, दिखाई देता है कि अगर बॉबी पवार यूकेडी से चुनाव लड़ते तो जितनी जितनी वोट मिले उतने वोट मिलते ही नहीं उनको। देखिए, ये तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि बॉबी पंवार, उस समय की स्थिति ये थी कि बॉबी पंवार जी को यूकेडी ने समर्थन किया था, और काफ़ी बड़ी बात है कि यूकेडी अपना कैंडिडेट ना उतार के समर्थन कर रही है एक कैंडिडेट को। और उस समय की सिचुएशन ऐसी लगी, सभी ने रणनीति बनाई कि बॉबी पंवार को समर्थन करना ज़्यादा उचित रहेगा, उसके खिलाफ कैंडिडेट ना उठाना ठीक नहीं रहेगा। और जो आपस में चर्चा हुई, रणनीति बनी, और जिस तरह से फिर बॉबी पंवार जी को चुनाव लड़ाया गया समर्थित प्रत्याशी के तौर पे, तो काफ़ी ऐतिहासिक चुनाव था। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी वो आप समर्थन देने। आप एक बात कही रोशन भाई कि उत्तराखंड क्रांति तक संदेश पहुँचाने या मैसेज कन्वे करने में नाकामयाब रहा। शायद मैं इस बात से थोड़ा-सा आपको क्रॉस कर रहा हूँ, वो इसलिए अ, जो उत्तराखंड क्रांति दल में घटा या उत्तराखंड क्रांति दल में जो चीज़ें हुई, वो मेरे हिसाब से जनता तक सीधे पहुँची। जब शुरुआती चुनाव में सीटें आईं, सीटें आने के बाद जिस तरह खींचातान हुई, कुर्सी को लेकर जंग हुई, अलग-अलग धड़े बने, ना? तो यानी कि जनता तो यूकेडी को देख रही थी, लेकिन यूकेडी वाले ही जनता की भावनाओं को उस तरीके से पिरो नहीं पाए। क्या आप ये समझेंगे इस बात को, कहेंगे इस पर कुछ? उस दौर में देखिए भी। जो भी अगर देखिए आप जो भी ये आगे की घट बात करें, लेकिन पीछे भी देखना चाहिए कि बुनियाद कैसी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो रहा ही है जो घटनाएँ हुई हैं, कि किसी भी पार्टी को में अगर टूट होती है तो उससे बड़ा नुकसान पार्टी को होता है। और वो सिर्फ़ उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं, ये पूरा नुकसान उत्तराखंड को पहुँचा है कि एक क्षेत्रीय विचारधारा वाली पार्टी जिसका इतना बड़ा इतिहास रहा है, एक लीगेसी रही है, तो उसपे के अंदर जो तमाम तरह से उस समय दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो चीज़ें हुई, जो घटनाएँ हुई, उससे बिल्कुल असर पड़ा है। मैं आपकी बात को मैं खंडन नहीं करूँगा, उस बात से पूरा असर पड़ा है, उसकी वजह से थोड़ा-सा जो आप आपका भी एक ट्रेनी इंटरव्यू आपके शुरू हो चुके हैं, यहाँ से समझ लीजिए आप। आपको ऐसे सवालों का जवाब ऐसे-ऐसे सवालों के आने मतलब देने होंगे आने वाले वक़्त में। अभी मैंने किसी से बात की, वो भी उत्तराखंड क्रांति दल से ही जुड़े हुए हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, फौजी रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जनता के मन में एक धारणा ये बनी कुसुम भाई कि मैंने पिछला चुनाव याद दिलाया, उससे पिछला वाला दिलाया, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने ये समझा कि बच्चों की पार्टी है, ये बच्चे क्या सँभालेंगे? मैं आशीष नेगी को देखता हूँ, मैं आशु भाई को देखता हूँ, मैं अपलूसन भाई को देख रहा हूँ, या त्रिभुवन भाई को देखूँ, ना? तो मैं ये उन्होंने कहा कि लोगों ने थोड़ा-सा इसलिए भी वो कर दिया कि भई बच्चे हैं, थोड़ा-थोड़ा युवा ही युवा है। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, बच्चों की पार्टी अगर ऐसा कहना कि बच्चे क्या हाँ, मतलब सँभालेंगे, देखिए थोड़ा सब अनुभव नहीं, अपनी तजुर्बेकार लोगों की कमी जैसे पहले भट्ट जी थे, पवार साहब थे या अपने त्रिपाठी जी थे, तो मतलब उसमें एक अलग रौला था, लेकिन उसके बाद अब तो नया बना रहे हैं। हालाँकि ऐसे ही होता है जब नई चीज़ बनती है कोई। लेकिन आप देखिए मानते हैं क्रांति कि इस वक़्त दे इतना इत्तेफ़ाक देख हुआ?
देखिए इत्तेफाक तो मैं नहीं रखता, ट्रांजिशन फेस होता है हर पार्टी का, हर एक उसका पार्टी का एक ट्रांजिशन फेस होता है। उत्तराखंड क्रांति दल भी उस ट्रांजिशन फेस से गुजर रहा है, उस बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और अगर हर एक एक क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है जो लोगों के अंदर विचारधारा भी पहुंच रही है, और अगर ये कहा जाए कि सिर्फ बड़े बूढ़े ही अच्छे से संभाल लेते, तो अब हम वर्तमान में देख रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस में तो सारे वरिष्ठ लोग ही हैं। वो क्या संभाल रहे हैं उत्तराखंड को, तो हमने तो देखनी पड़ेगी। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी है, तो उन्होंने तो उत्तराखंड का बंटाधार ही कर दिया है। तो इससे अच्छा तो है कि युवाओं के हाथ में, जो उत्तराखंड क्रांति दल है, उनके युवा हैं और जो लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उनके हाथों में ही एक बार कमान सौंप के तो देखे कि युवा क्या कर सकता है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों पे हमें विचार करना होगा। ये सोचती है कि भाई लूसन भाई का अपना आशीष नहीं इनका क्या वो रोल मॉडल है, मतलब क्यों अब इनकी तरफ देखा जाए, ये युवा क्या सोचते हैं और युवा कैसे जनता को इम्प्रेस करेंगे, आप लोग कैसे इम्प्रेस करेंगे, वो कौन सा वो है आपके पास जादू? भाई देखिए वोट जादू तो गिने नहीं है। देखिए साफ और सीधी स्पष्ट बात है कि हम आवाज आ रही है मुझे आपको? जी। देखिए हम इस हिमालय के लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि एक मॉडल उत्तराखंड में, एक हिमालय के राज्य के हिसाब से उत्तराखंड को ट्रीट किया जाए, जो कि जो भाजपा है, भाजपा ने तो पूरे इस मॉडल को ध्वस्त कर दिया है। हमारे जो जल जंगल जमीन के अधिकार है उनकी बात नहीं हो रही है। हमारे जो एक उत्तराखंड आंदोलन के दौर से कॉन्सेप्ट था कि स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, एक मजबूत भू कानून होना चाहिए था, जमीन का कानून होना चाहिए था। जो अन्य पहाड़ी स्टेटों में हम क्यों इतने पिछड़ते जा रहे हैं, उनकी उसकी बात नहीं हो रही है, उस पे काम नहीं हो रहा है। तो ये बुनियादी मुद्दे हैं जिनमें हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में वो मॉडल हो। और जो उत्तराखंड को एक ट्रीट किया जा रहा है कि एक उत्तर प्रदेश की हम बहुत खराब फोटोकॉपी बन चुके हैं, जिसको मतलब कि जो भी सरकार आ रही है, खास करके मैं 10 सालों से भाजपा की बात करूंगा, भाजपा ने इस पूरे जो हिमालयन स्टेट के मॉडल है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। वो बड़े-बड़े मॉल्स, बड़े-बड़े आपके रिज़ॉर्ट, बड़े-बड़े ऐसा कल्चर स्थापित कर रहे हैं उत्तराखंड में, जिस के कल्चर की वजह से उत्तराखंड का जो पूरे हिमालय का जो संवेदनशील इलाका है या वातावरण है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। और इस ये हिमालय की सदी है, इसमें हिमालय ही इस देश को और दुनिया को बचाने का संदेश देगा। मैं मेरा स्पष्ट ये कहना है कि हम इसलिए ही क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल स्थानीय मुद्दों की, क्षेत्रीय मुद्दों की, इस हिमालय की बात करता आया है, इस हिमालय को बचाने की बात करता आया है, जल जंगल जमीन की बात करता आया है। और इसको थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ना हम सुनते आए हैं, आपको सुनते हैं या मतलब मैं खुद भी उसी लाइनअप का हूँ कि जनता तक हमको बात पहुँचाने के लिए जैसे हम मूल निवास की बात करते हैं या भू कानून की बात करते हैं और ऐसे ये जड़ वाले मुद्दे हैं। हम जानते हैं कि ये असली जड़ ये है। लेकिन आज के दौर में तमाम जो युवा हैं या युवा पीढ़ी है या महिलाएँ हैं या फिर अ, उनको इम्प्रेस करने के लिए इसके साथ हमको ऐड ऑन चीज़ें करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। कि अगर हम वही पुराने वाले देखिए यही बात है ना ये जो बात आज आप कर रहे हैं, जब उत्तराखंड क्रांति दल बना, उस दौर से ये बात चलती आ रही है। इस बात को तो हम मानेंगे ना, भू कानून हो, चाहे वो ये हो, हिमालय बचाने की बात हो, गाँव बचाने की बात हो, ये बचाने की बात हो। लेकिन आज उसमें नया कुछ हुआ है इंक्लूड, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कुछ नया जोड़ा, देखिए जब पंकज तक भाई, नया ये नहीं बनेगा देखिए तो देखिए दुर्भाग्य भी है कि ये बातें दोबारा करनी पड़ रही है, क्योंकि इतने सालों से जब इस सरकारों ने दिया है नहीं, तो हम ये उत्तराखंड को बचाने वाली पॉइंट्स हैं जो उत्तराखंड को बचाएंगे। अब जब इन मुद्दों पे काम ही नहीं हुआ है, तो इन मुद्दों की तो बात हमें लगातार करनी पड़ेगी। फिर साथ में हमारा जो बेरोजगारी इशू का बड़ा इशू है, जो यूथ से सीधा जुड़ा हुआ है, कि भर्तियों में जो धांधली होती है, या सेकंड चीज, आप जो ये फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो बनते हैं, लगातार जो बनते आ रहे हैं बिना किसी भी कोई ऐसी एजेंसी जो इन फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच कर रही, उससे भी हमारे युवाओं की नौकरियां जा रही हैं। तो ये जो यूथ के जो मुद्दे हैं, कि जिस तरह से भर्तियों में धांधली हो रही है, फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन रहे हैं, और जिस तरह से लगातार बोलियां लग रही हैं, बैकडोर भर्तियां हो रही हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा भी उतना ही अहम है, जो मैं मानता हूँ। और ये जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो बन रहे हैं, ये आप भले माने ना, ये धरातल में उतना अगर आप देखिए कि फर्स्ट लुक में ये उतने अहम मुद्दे नहीं लगेंगे, पर धरातल में आप अगर इस चीज के खुलासे होंगे कि कितने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र इस प्रदेश में बन चुके हैं राज्य बनने के बाद से, तब एक बहुत ही बड़ा आपको आंकड़ा दिखेगा। और वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे नौकरियां कर रहे हैं, और वो हमारे ही मूल निवासियों की नौकरियां खा रहे हैं। और इस तरह से आप महिलाओं की स्थिति भी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो पहाड़ में जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा है, बिल्कुल हम
फेल हो चुके हैं, स्वास्थ्य का जो हर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। हर जगह फेल है। मैंने उसमें भाई किस चीज पे बात करेंगे? ऐसा कहिएगा तो फिर तो गांव के गांव खाली हो गए, लोग ही नहीं है। वो अस्पताल देने इसको अभी भी सरकार आंकड़ा बता रही थी कि कितने स्कूल बंद हो गए, ताले लग गए उस पे। उधर बजट पेश किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शिक्षा के नाम पर इतना खर्च होगा, उधर बता रहे हैं कि हम इतने स्कूल पर ताले लग गए। वैसी स्वास्थ्य का हाल है। ये सब चीजें जानने के बावजूद भी मैं पर्सनल आपसे बात करता हूँ। अब आपने संघर्ष तो लड़ा, मूल निवास की बात आप करते रहे, जनता के बीच में आप खड़े रहे। अब आती बात चुनाव की। तो पार्टी ने क्या कुछ कहा है? कुछ तो कहा ही होगा जब आप आए हैं तो। कहाँ से लड़ोगे बोले? देखिए, ऐसी कोई शर्तों की मैंने तो रखी नहीं है। मुझे उत्तराखंड क्रांति दल में सम्मिलित होना था। मैंने बोला कि मैं संगठन में हम काम करेंगे, लोगों को जहाँ-जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ जाएँगे, प्रचार करेंगे, पार्टी की रीति-नीति को, विचारधारा को पहुँचाने का कार्य करेंगे और जहाँ से अगर अध्यक्ष जी अगर का आदेश होगा या जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, तो जाएगा। अगर बोला जाएगा कि आपको संगठन में काम करना है, आपको विचारधारा प्रदेश भर में पहुँचानी है, आपने तो संगठन की बात की। विचारधारा अगर पहुँचाने का कार्य करूँगा। मैंने मैंने मास्टर जी को पूछा था, मैंने कहा स्वाभिमान मोर्चा ने आप बोले कि वो कहाँ से चुनाव लड़ोगे? उन्होंने कहा इधर से लड़ोगे, आपने कहा इधर से लड़ना था तो इसलिए शायद नाराजगी हुई। आप कोई मतलब फेवरेट कोई सीट आपकी है जहाँ पर आप चाहेंगे कि ये मेरे लिए मेरे काम करने के लिए और मेरे लिए बढ़िया चीज़ है, यहाँ इस विधानसभा से मैं बढ़िया कर सकता हूँ? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मेरा वैसे गृह क्षेत्र तो देवप्रयाग है, पर ये है कि हमारे अन्य लोग भी वहाँ से जो साथी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये है कि उनके लिए मैं रहूँगा और ऐसी मेरी अभी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे इस विधानसभा चुनाव में विधायक बन के आना ही आना है। मैं जो ये मेरा मेन जो मोटिव है, वो है उत्तराखंड क्रांति दल को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाना और जनता के बीच में सिंबल पहुँचाना, पार्टी का नाम पहुँचाना और उसमें मैं क्या-क्या काम कर सकता हूँ, तो उसपे मैं ध्यान अपना रखना चाहता हूँ। बाकी पार्टी पे है, पार्टी के अध्यक्ष जी को अगर लगेगा कि आप को ज़रूरी है वोट लाने के लिए आपका इलेक्शन लड़ना, तो फिर उसके बाद जो सीट है उसकी बातचीत भी वो चर्चा कर सकते हैं। हाँ, वो जैसे आपने कहा था ना कि संघर्ष करते मोर्चों के ज़रिए बातें थोड़ा कम हो पाती हैं, लड़ाई थोड़ा-सा वीक रह जाती है, वैसे ही बिना चुनाव लड़े और बिना विधायक बने, बिना मंत्री बने, वो लड़ाई और कमज़ोर रह जाती है। अगर भूषण टुटुरिया अगर वहाँ पर बात करते रहे हैं, अगर सपोज़ कीजिए वो विधायक बने, तो भाई साइन तुरंत होगा ना काम पे, भई ये करिए, वो वाली बात हो जाती है। चलिए ठीक है, वो पार्टी का अपना वो है, आपने संघर्ष का नया रास्ता चुना है। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि आपको सफलता मिले इस रास्ते पर भी। कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं पूछ पाया आपसे क्योंकि मैं भी शॉर्ट टर्म में मैं ऐसे ही बैठ गया, मैंने कहा आपसे बात कर लूँ। अजीत भाई का फ़ोन आया बोला कि यार ऐसी-ऐसी हुई, मैंने खबर देखी, मैंने कहा बात होनी चाहिए आपसे। कोई बात ऐसी है जो नहीं पूछ पाया हूँ, आप कहना चाहते हो, वो कह सकते हैं? नहीं, नहीं पंकज भाई आपकी आपने तो लगभग सारी जो वो है, वो पॉइंट्स को छेड़ दिया है। बाकी मैंने तो नहीं पूछा, मैं थोड़ा नहीं गया कांग्रेस बीजेपी पे, मैं नहीं गया पुरानी सरकारों पे, नहीं है ना? ठीक है, वो सही बात है। क्या बिल्कुल, बिल्कुल, धार्मिक बिल्कुल। पे जहाँ पे हम लोगों को भावनात्मक तरीके से इमोशनल कर दिया जाता है, जब कहा जाता है कि बाबा केदार की धरती है, बाबा भोलेनाथ मतलब कोई ध्रुवीकरण की सियासत के ज़रिए आप अंकिता भंडारी मसले पर जिसका नाम आया हो दुष्यंत गौतम उसके साथ आप बैठक कर रहे हैं। उसके बाद आप बाबा भोलेनाथ के नाम पर वोट माँग लेंगे और हम बाबा भोले के ऐसे भक्त हैं कि हम वोट भी दे देंगे। ऐसे लोग भी हैं ना हम लोग। तो मैंने नहीं उस चीज़ को छुआ है, बस मैं इतना छूना चाह रहा था कि क्या आपका मकसद है? चलिए उम्मीद करता हूँ बेहतर होगा, आगे बातचीत होती रहेगी आपसे, थोड़ा कोई नया अपडेट मिलेगा तो मुझे बताइएगा चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर। और बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये वो बिल्कुल। कब आ रहे हैं? अगर ये बात सच है कि बॉबी पवार भी अब इसका हिस्सा होंगे, त्रिभुवन चौहान होंगे, तो ये भी जल्दी जानकारी आनी चाहिए, आपने जिस बात का खुलासा किया। बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो नए क्लेवर के साथ युवाओं की नई पहुँच उत्तराखंड क्रांति दल में खड़ी होती दिख रही है, जिसमें नए-नए चेहरे होंगे। अब किसी ने एक दिन कह दिया था कि बच्चे क्या सरकार चलाएँगे, उत्तराखंड चला पाएँगे? अब वही बच्चे दम भर रहे हैं, वही युवा कह रहे हैं कि नहीं बना के तो देखिए हम चला के दिखाएँगे। अपनी योजनाओं को वो बता रहे हैं जनता तक, जनता आप लोग पर निर्भर करता है कि जैसे आपने अभी सुना होगा इस चर्चा में कि अभी भी तो जॉइन किए हैं लेकिन हौसले कम नहीं है, पहाड़ की बात करने वाले युवा बहुत कम मिलते हैं, लोग तो रील में व्यस्त हैं, ये रियल में व्यस्त हैं जनता के बीच में। आप क्या कहेंगे इस चर्चा को लेकर, उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर, उत्तराखंड की सियासत को लेकर, उत्तराखंड क्रांति दल, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर जो उनके बीच में संघर्ष रहा और क्यों उत्तराखंड क्रांति दल पिछड़ गया बल, हाशिए पर चला गया बल, क्षेत्रीय दल?
अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।